जो वर्ड है टॉट, वो ओरिजिन हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज से, जो इक्वल होता है इंग्लिश वर्ड रॉन्ग के। टॉट वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड टॉटम से, जिसका मतलब टू ट्विस्ट है। तो आप इजी वे में कह सकते हो द वर्ड टॉट is of French origin and equal the English word wrong. It is derived from the Latin word totum, which means to twist. Okay. Next, Salmon defines tort. सैलमन के हिसाब से टॉट क्या है हम वो जानेंगे। सैलमन ने डिफाइन किया है टॉट को एज अ सिविल रॉन्ग। टॉट एक सिविल रॉन्ग है फॉर विच, जिसके लिए द रेमेडी इज़ अ कॉमन लॉ। टॉट एक सिविल रॉन्ग है, उसके लिए रेमेडी एक कॉमन लॉ है, और जो रेमेडी होता है वो एक अनलिक्विडेटेड डैमेज के रूप में होता है। और टॉट एक पर्सन कब कमिट करता है, कैसे कमिट करता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आप नहीं समझे होंगे, इसलिए मैं उसको आपको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे रेमेडी, रेमेडी रेमेडी का मतलब है कंपनसेशन, पेनाल्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो आप बाइक से कुछ सामान खरीदने जा रहे हो। आप बाइक चला रहे होते हो कि अचानक से आप एक दूसरे बाइक वाले से आपकी बाइक टक्कर खा लेती है, जिसके कारण सामने वाले की बाइक में कुछ डैमेजेस आ जाते हैं। देन सामने वाला आपसे कुछ कंपनसेशन मांगता है, कुछ पैसे मांगता है और बोलता है कि आप मुझे, मेरे इतने डैमेज हुए हैं तो आप मुझे पे करो। तो जो आप वो पैसे उसे देते हो वो कहलाता है रेमेडी या फिर कंपनसेशन या फिर पेनाल्टी। ओके। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि ये जो आप पेनाल्टी भरते हो उस इंसान को, वो कंफर्म नहीं होता है कि आप 10 रुपये दे रहे हो, 50 रुपये दे रहे हो, 500 दे रहे हो। ये कंफर्म होता है डैमेज के रूप में कि आपका डैमेज कितना हुआ है, कि आप उस हिसाब से उतने पैसे को सामने वाले पर्सन को दोगे जिसका डैमेज हुआ है। ओके। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि जब सामने वाला एक दूसरे को नहीं जानता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब सामने वाला एक दूसरे को जानता है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एग्ज़ाम्पल, मान लो कि एक आप हो और आपका एक फ्रेंड है। आप दोनों डिसाइड करते हो कि हम एक बुक खरीदेंगे जिस बुक की कीमत 1000 रुपये है। आप सोचते हो कि 500 रुपये आप दोगे, 500 रुपये आपका फ्रेंड देगा। आप दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ हम 500 रुपये देंगे। जब बुक आप ऑर्डर कर देते हो और जब वो बुक आपके पास आ जाता है तब आपको 1000 रुपये पे करने होते, बट आप तो 500 रुपये पे कर देते हो, बट आपका दोस्त कहता है कि मैंने एक न्यू बुक ले लिया तो तू उसे पे कर दे। फिर क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब जो उसने वादा किया उसे पूरा नहीं किया, उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। ठीक है, इसे कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जैसे हाँ, मान लो आप एक कंपनी में जाते हो और फिर क्या कहते हो कि सर प्लीज़ आप मेरी पेपर्स के कुछ काम करा दो। तो फिर सामने वाले जो सर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो कहते हैं कि आपको इस काम के लिए 500 रुपये देने होंगे। आप बोलते हो कि ठीक है मैं 500 रुपये दे दूँगा। आप उन्हें 500 रुपये दे देते हो, बट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद भी वो इंसान आपके काम को नहीं कराता है। तो ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, चलिए।